अच्छा, मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। आप लोग अभी सब्र कर सकते हैं थोड़ा सा और? मैं चाहूँ तो अपना वाला कैंसिल कर दूँ। नहीं करें, लेकिन मुख्तसर कर ठीक है, ठीक है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम एहसान कुरान वाला है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी मैंने, BS कंप्यूटर साइंस से किया था, और उसके बाद फिर स्वीडन जाके मैंने MS भी किया था। 2012 में वापस आ गया था। उसके बाद तकरीबन 10 साल जॉब की सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, और पिछले 5 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, और बिज़नेस के साथ साथ वेलफेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरा मुख्तसर सा ताल्लुक़ है। बाकी यहाँ पे जो आने वाले स्कूल्स हैं, इनमें से काफ़ी सारे स्कूल सुरजानी टाउन से आए हैं और काफ़ी सारे स्कूल्स औरंगी टाउन से आए, क्योंकि लास्ट ईयर मैं सुरजानी के स्कूल्स में सर्वे कर रहा था, 10 दिन तक करता रहा, और इस साल मैं औरंगी टाउन और MPR से कोई आया है? MPR कॉलोनी से कोई आया है? अच्छा, MPR कॉलोनी और सुरजानी औरंगी टाउन में इस साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर्वेज़ किए, और कुछ स्कूल्स के अंदर कुछ राशन भी दिए, फिर कुछ इफ्तार के प्रोग्राम्स भी अरेंज करवाए, और फिर जो है ना लास्ट ईयर कुछ कुर्बानी भी की थी। इस साल भी इरादा है इंशाल्लाह तकरीबन 10-15 स्कूल्स के अंदर कुर्बानी करवाने। तो मेरा अपना स्कूलिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं 3 साल से कुछ बैठक स्कूल चला रहा हूँ। 5-6 स्कूल्स हैं यूसुफ बोर्ड के अंदर। 2-2 कमरे के पोर्शन लेके मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फिर कोई नया डोनर मिलता है, उससे बोलता हूँ भाई आपने हर महीने 25-30 हज़ार की कमिटमेंट करनी है। वो कमिटमेंट मिल जाती तो एक छोटा सा स्कूल और स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा स्कूलिंग का तो बस इतना ज़्यादा तजुर्बा है। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। ये मेरा अपना बिज़नेस है, फ़िश का बिज़नेस है मेरा, वीकली फ़िश क्लब के नाम से। आपको चैनल वगैरह भी मिल जाएगा। और मैं यूट्यूबर हूँ। मेरे जो ना 2500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और मेरे 6 चैनल्स हैं। और मैं फ़ेसबुक पिछले 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं सारी वीडियोज़ फ़ेसबुक पे अपलोड करता था, 2500 वीडियोज़, और यूट्यूब पे मैं पिछले 2 साल पहले आया। लेकिन यूट्यूब पे मेरा ये है कि मैं उसको मोनेटाइज़ नहीं करता, मतलब पैसे, क्योंकि उसमें वो ऐड आता है ना, उसमें म्यूज़िक और वो सब मामलात हैं, इसकी वजह से मैं उसको मोनेटाइज़ नहीं करता। तो वेलफेयर के काम में मैं बिज़नेस की तरफ इसलिए आया कि वेलफेयर के काम मैंने स्टार्ट किए थे जिस साल कोविड आया था। तो उस काम के लिए आपको जो ना ज़रा टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी। आप जो जॉब के साथ नहीं कर सकते, और मेरी जॉब ख़ास तौर पे जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब है, तो उसके अंदर ज़रा फोकस चाहिए होता है, और बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ आपको प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामर हूँ बेसिकली। तो बहरहाल अब ये जो स्कूल्स में जाना शुरू हुआ, वो असल में तो तलाश थी मुझे सफ़ेद पोश लोगों, ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ जो कि 5-5 हज़ार रुपये जो 5-5 हज़ार रुपये सैलरी पर काम कर रही हैं, और ऐसी भी मैंने देखी जिनका पूरा घर ही उसी से चल रहा है। एक खातून से मुलाकात हुई, उनके मदरसे ने तो ये राशन वगैरह हेल्प लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अलग से मुझसे रब्ता किया कि मैं तो बहुत मजबूर हूँ, मुझे तो ज़रूरत है, आप अलग से अगर मुझे देना चाहें। तो वो 2 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल आती थी, ये मदरसे आती थी पढ़ाने के लिए, और उनकी 4 या 5 हज़ार तनख्वाह थी। फिर मेरा जो ये स्कूल में जाने की ये तो मेरा स्कूल्स के अंदर जो मैंने सफ़ेद पोश ख़वातीन या टीचर्स तक राशन पहुंचाने की जो एक बेड़ा उठाया, तो वो तो इसलिए था कि सफ़ेद पोश लोग मुझे यहाँ मिल जाएंगे, जो कि लाइनें लग के किसी से मांगते नहीं हैं या अपनी ज़रूरत बयान नहीं करते, लेकिन वो भी ज़रूरतमंद होते हैं। लेकिन जो मैंने खुद स्कूल स्टार्ट किए थे 3 साल पहले, उसके पीछे इंस्पिरेशन थी मेरी खालाजाद बहन है। तो उन्होंने तकरीबन 8-10 साल पैसे जमा करके 1.5 लाख रुपये जमा करके अपने वालिद साहब को उम्रे भेजा था। तो वहाँ से मैंने जब सुना तो मुझे बहुत हैरत हुई कि मतलब ये कि छोटे घरों में रहने वाली, छोटे मोहल्ले में रहने वाली जो बच्चियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके भी बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। और तो फिर मैंने जो बैठक स्कूल खोले, वो उसमें 2 मकसद थे। एक तो इन बच्चियों को एक पॉजिटिव काम मिल जाएगा करने के लिए, उनको जॉब मिल जाएंगी, और फिर इनको अपने गली मोहल्ले के अंदर ही जॉब मिल जाएगी। इनको बसों में ख्वार होकर, ट्रैफिक में ख्वार होकर, और पर्दे के मसाइल भी होते हैं, घर के काम भी होते हैं। ये इससे जो ना वो घर मतलब गली मोहल्ले में ही इनको एक जॉब मिल जाएगी, और उन गली मोहल्लों में जो बाहर सारा दिन घूमते रहते हैं बच्चे, उनको तालीम भी मिल जाएगी। तो वो फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 300 के करीब बच्चे हैं, 6 कैंपसेस हैं, और वहाँ पे एक बच्चे में मेरा 500 रुपये ख़र्चा आता है, वो सारा मैं डोनेशन से जमा कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब स्कूल्स के अंदर जाने के बाद फिर मुझे ये एहसास हुआ, ये पहले तो मैं सिर्फ राशन देने के लिए गया था, फिर बाद में मेरा आसिफ भाई से भी रब्ता रहा, मुरसलीन भाई से रब्ता रहा। तो मैंने सोचा कि मैं कुर्बानी तो करवाता हूँ, तो इधर क्यों ना करवाऊँ। तो फिर मैंने इनके स्कूल्स के अंदर कुर्बानी भी, पिछले साल 7 स्कूल्स के अंदर कुर्बानी करवाई। इस साल पहली मरतबा इफ्तार अरेंज करने का इरादा हुआ, क्योंकि मैं देख रहा था, मुसलसल ऑब्ज़र्व कर रहा था कि कराची में 1000 दस्तरखान लगते हैं, लेकिन वहाँ सब मर्द फ़ायदा उठाते हैं और जो मुसाफिर होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने कहा ख़वातीन भी रोज़ेदार होती हैं, उनको भी ये अल्लाह की नेमतें उन तक भी पहुँचनी चाहिए। फिर मैंने
ख़वातीन के इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान करवाए। और ये मेरा जो छोटा सा रेस्टोरेंट था, फिर मैंने इसको पकवान बना दिया, यहाँ पे पूरा बड़े बड़े बर्नर लगा दिए। और ये मेरी पूरी टीम है, पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इन लोगों ने मेहनत की है। सुबह से लेकर शाम तक इफ्तार बनती थी और शाम को जाके हम किसी भी मोहल्ले में, किसी घर में, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में जाके इफ्तार अरेंज करवाते थे और ख़वातीन को और बच्चों को जमा करके वहाँ पे इफ्तार करवा देते थे, इफ्तार प्लस खाना पूरा। तो 5000 लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाया। अब इस काम को स्टार्ट करने की वजह से मेरा जो राशन का काम था वो सफ़र हुआ, क्योंकि मेरा तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख का टारगेट था, लेकिन मैं सिर्फ 70 लाख जमा कर पाया। क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट था ना इफ्तार वाला, ये वाला खुद 1 करोड़ तक पहुँच गया। तो अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की, जो मेरे जहन में 3000 था ना, तो मेरे पास एक डोनर ने 2000 राशन मुझे पूरा बनाया भेज दी। तो वो मैंने खुद तो 1500 किया था, 2000 और आ गया, तो मैंने 3 की जगह 3500 कर दिया। इफ्तार का प्रोग्राम भी हो गया। अब देखें, जो फ़ंड रहता है ना, आप जब अल्लाह ताला के लिए काम करना शुरू करते हैं तो वो फिर फ़ंड वगैरह कोई मसला नहीं होता। जितना अल्लाह ताला आपसे काम देना चाहते हैं उतना आपको मिल जाता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस सारे फ़ंड को अब मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसा स्कूल्स की तरफ, कि भाई जहाँ पे अगर ज़कात कोई निकाल रहा है तो उसको उसमें किस तरीके से स्कूल्स के अंदर, मतलब टारगेट ये है कि स्कूल्स जो है ना वो एक कम्युनिटी सेंटर बन जाए, स्कूल्स का स्कोप बढ़ जाए, लोग स्कूल्स की तरफ देखना शुरू कर दें कि भाई यहाँ से हमें न सिर्फ हमारे बच्चों को तालीम मिल रही है बल्कि हमारे कुछ मसाइल भी यहाँ से हल हो रहे हैं। तो अब मेरी दावत भी आप सब लोगों को ये है कि आप लोग स्कूल्स के अंदर एजुकेशन से बढ़कर सोचें और अपने स्कूल्स को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करें, ताकि यहाँ से बहुत सारे फलाही काम आप लोग कर सकते हैं। आपके पास अपने इलाकों का एक्सेस है, वहाँ पे आप 20 साल से लोगों को जानते हैं कि कौन किसकी क्या ज़रूरियात हैं, कौन जो है ना वाकई ज़रूरतमंद है, कौन फ्रॉड है, ठीक है। और वहाँ पे आप जो है ना वो ऐसी फैमिलीज़ को जानते हैं ख़ास तौर पे जो अपने तौर पर जो है ना मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं अपने हालात को बदलने की। एक तो वो है ना कि वो बस वो जैसे हालात है उस पर साबिर होकर बैठे हुए, मतलब उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि उनके हालात तब्दील हों, उनकी अगली नस्ल जो है ना उनसे अच्छी ज़िंदगी गुजारे। कोई दीनी लिहाज से अगर उन्होंने ख़ुद तालीम हासिल नहीं की, ख़ुद अमल में कमज़ोर हैं, तो उनको कोई फ़िक्र नहीं कि उनके बच्चे कोई दीनी लिहाज से आगे बढ़ जाएँ, कोई बेहतर तालीम हासिल कर लें या बाअमल मुसलमान बन जाए, उनको कोई फ़िक्र नहीं है। जिस हाल में है उसी हाल में खुश हैं। कहीं से कुछ मिल गया तो लेके इस्तेमाल कर लिया, फ़ायदा उठा लिया, और नहीं मिला तो ऐसे ही बैठे हैं। तो ऐसे लोग अगर आप उनको सपोर्ट भी करेंगे ना, वो कल दोबारा मांगने वालों की लिस्ट में खड़े होंगे। लेकिन ऐसे लोग जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना पेट काट के अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और 2-2 जॉब्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने घर वालों को अच्छी ज़िंदगी फराहम कर सकें, ऐसे लोगों को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो कल ये देने वाले बन जाएंगे। तो ये काम करते करते जब इंसान दे रहा होता है ना, अब एक तो ये कि अपना पैसा तो इंसान बहुत सोच समझ के देता है, लेकिन यहाँ मेरे पास दूसरों का पैसा होता है तो उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि सोच समझ के दूँ, ऐसी जगह खर्च करूँ कि जिसका डबल फ़ायदा हो, उससे एक काम से 2 मल्टीपल फ़ायदे निकल आए। तो ये सोचते सोचते मैं इस नतीजे तक पहुँचा कि ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर सपोर्ट करना चाहिए। तो सफ़ेदपोश लोग, दूसरा गरीब आबादी के अंदर भी वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो फिर मैं यही इसी नतीजे पर पहुँचा कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब एक आबादी के अंदर अगर 1000 घर हैं तो उन 1000 घरों में से आपके लोगों का क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में 200 घर ऐसे होंगे जो बच्चों को स्कूल भेजते होंगे, बाकी 800 तो नहीं भेज रहे। तो तालीम का तो यही रेशो है हमारे पास, तो उनको सपोर्ट किया जाए। अब मैं इसको जो ना अपने वेलफेयर के पूरा जो मेरा सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे ताल्लुकात हैं और जो दोस्त मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और जो मेरी अपनी मेहनत होती है, मेरे पास टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 50-60 लोगों की टीम है, अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स की अलग टीम है, रेस्टोरेंट की अलग टीम है, और जो ना वो मतलब अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो जाते हैं। तो इस सब को, इस एक्सपीरियंस को और इन फंड्स को और इन रिलेशंस को यूज़ करके ऐसे तबके को, ऐसे एरिया को सपोर्ट करें सोसाइटी के अंदर कि जहाँ से खैर बरामद हो सकता है, जहाँ से लोग जो है ना वो कल को देने वाले बन सकते हैं। तो इसके लिए मैं स्कूल्स पे इसीलिए मेरा फोकस है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए आप लोगों से ताल्लुक़ है। तो अब ये है